सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं आज परमेश्वर के अनुग्रह से। आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगार या श्रृंगार। क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी संगतियों में एक नियम होता है कि बहनें अपना श्रृंगार नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। आइए हम चलते हैं हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 10, 11, 12 और 13 में लिखा है, फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। 11 नंबर में लिखा है, तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। 12 नंबर में लिखा है, फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। और 13 नंबर में लिखा है, तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बुट्टेदार कपड़े के बने। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि बहनें अपना श्रृंगार कर सकती, क्योंकि ये पहले होता था श्रृंगार। अगर श्रृंगार नहीं होता तो आज ये बाइबल के अंदर लिखा नहीं होता। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप श्रृंगार कर सकते हैं, इसमें कोई बांड नहीं है। आप सिंदूर लगा सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं, कानों में बालियां पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। आप ऐसा श्रृंगार करें कि आपका श्रृंगार आपके पति को पसंद आए और परमेश्वर को भी पसंद आए। ऐसा श्रृंगार ना करें कि आपके पति को भी ना पसंद आए और परमेश्वर को ना पसंद आए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कुछ और आयतों को देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 61 और उसकी आयत नंबर 10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन हो रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार कर सकती है। बहनें निश्चित है वो अपना श्रृंगार कर सकती हैं, वो पहन सकती हैं। कोई बांध नहीं, कोई रोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहनें, दुल्हन अपना श्रृंगार कर सकती है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें कोई भेद नहीं है, आप श्रृंगार करिए। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 की 32 में लिखा है, क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती है? हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कुमारी अपने श्रृंगार और दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती? देखिए यहाँ सजावट तो दिया गया है कि दुल्हन जब एक अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे गहने पहनती है, तो वो दुल्हन लगती है। वो सजावट, वो दूर से देख के लोग पहचान लेते हैं कि दुल्हन है। यहाँ भी परमेश्वर का वचन कहता है कि दुल्हन अपनी सजावट क्या भूल सकती है? तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बहनें जिनके पति हैं वो अपने पतियों के लिए श्रृंगार कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 31 की 4 में लिखा है, हे इजरायली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कुमारी कन्या श्रृंगार करेगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों,
वो श्रृंगार कर सकती है, उसमें कोई रोक नहीं, कोई टेक नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप बहनें अपना श्रृंगार कर सकती हैं, चाहे वो संगति के अंदर हो, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, वो हर जगह अपना श्रृंगार कर सकती हैं, चाहे वो अपने घर में हो। बस उनका श्रृंगार कैसा होना चाहिए, उनके पति को भाए और परमेश्वर को भाए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक आयत को और देखते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका पति है वो अपने पति के लिए वो बहन श्रृंगार कर सकती है, उसमें कोई रोक नहीं, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है तो आप परमेश्वर के वचन का पालन करें। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि दुल्हन का जो शब्द है और पति के बीच का जो मेल मिलाप है वो श्रृंगार से दिया गया है। यदि आप दुल्हन है, आपका पति है, तो आप अपने पति के लिए श्रृंगार करें। आपको जैसा पसंद आए, यानी आपका पति आपको जिस तरह पसंद करना चाहता है, आप वैसा अपने पति के लिए कपड़े पहने, अपने पति के लिए आभूषण पहने। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वो श्रृंगार कर सकते हैं। और आइए एक आयत में और लिखा है, पहला पत्रस 3:3 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांत भांत के कपड़े पहनना। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका श्रृंगार कैसा होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। ऐसा श्रृंगार न पहने, ऐसा श्रृंगार न करें कि जो दिखावटी हो। ऐसा श्रृंगार करें कि आपके पति को भाए और परमेश्वर को भाए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप श्रृंगार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, क्योंकि आपका पति है। आप अपने पति के लिए श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि जब दुल्हन शब्द है तो दुल्हन का मतलब होता है वो खूबसूरत कपड़ों में, गहनों में सजी होनी चाहिए। और जब आपका पति है और आप किसी की दुल्हन है तो आप कपड़े पहन सकती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं, लिपस्टिक लगा सकती हैं, सिंदूर भर सकती हैं, कान में बालियां पहन सकती हैं, हाथों में चूड़ियां पहन सकती हैं, उंगलियों में अंगूठियां पहन सकती हैं, पैरों में बिछुए पहन सकती हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने पति के लिए श्रृंगार करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस वचन के लिए दुआ करें। जो भाई बहन अंधकार में हैं वो बुद्धि और ज्ञान पाएं, और जो बहनें अंधकार में हैं वो भी बुद्धि और ज्ञान पाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार श्रृंगार करें और ऐसा श्रृंगार करें कि उनके पति को भी भाए और परमेश्वर को भी भाए। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ हो। हे पिता, आपने जो श्रृंगार के विषय में बताया, एक दुल्हन का शब्द प्रभु दिया और दुल्हन कैसे श्रृंगार करने चाहिए वो भी आपने बताया। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन उन तमाम बहनों के लिए है प्रभु जी जो इनके पति हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, वो अपने पति के लिए श्रृंगार कर सकती हैं प्रभु जी। उन्हें ऐसा बुद्धि ज्ञान दे, ऐसा श्रृंगार करे कि अपने पति को भाएं और आपको भाए पिता। हे परमेश्वर पिता, उनका कोई ऐसा श्रृंगार ना हो कि जो उनके पति को ना भाए और आपको ना भाए। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करे, बुद्धि ज्ञान दे, विवेक दे, ताकि वो अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर सकें, आपको भाएं और अपने पति को पसंद करें और आपकी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे, आप उस प्रार्थना को सुने और दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट करें, ताकि
परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आपके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।